ऑनलाइन क्लासेस के सेकेंड वीडियो में सीएल गुप्ता की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत। आइए प्रश्नावली गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रथम प्रश्न पर हम विचार करते हैं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। इसके पहले हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करने का विधि गुणनखंड विधि से और भाग विधि से जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में। यहाँ हमें 10वीं कक्षा में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि जानना है। इसके बारे में हम तीसरे प्रश्न पे विचार करते हैं। मेरे सामने प्रश्न है 867 और 255। हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें 867 255 से बड़ा है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम 867 में 255 का भाग देते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। इसमें ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य संख्या है और यह शेषफल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात A = BQ + R से, जहां पे यह जो आप देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या है, ये भाजक है, ये आपका भागफल है और ये शेषफल है। इसको यहाँ पे हम रखते हैं। इन संख्याओं को 867 बराबर 255 × 3 धन 102, अर्थात इन संख्याओं को हम सरल करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये प्रथम चरण है। दूसरे चरण में हम यहाँ पे इस संख्या को, जो शेषफल है, इसको भाजक और इस संख्या को भाज्य मान करके इसको सरल करते हैं। अब मेरे सामने 255 और 102 ये संख्या है, जिसमें 255 बड़ा है 102 से। पुनः हम 255 में 102 से भाग करते हैं। ये आएगा आपका 204। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 0 घटाएंगे 5, ये 51 आया। इसको हम एडजस्ट करते हैं इस रूप में, तब ये आएगा आपका 255 बराबर 102 × 2 धन 51। हम ये देखते हैं कि शेषफल 0 है कि नहीं। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे एक प्रक्रिया और था कि R का मान 102, ये 0 है कि नहीं है। तब हम आगे के चरण पे चलते हैं। यहाँ पे हम R देखते हैं, R का मान ये 51 जो है ये 0 नहीं है। हम इसके अगले चरण पे चलते हैं। फिर तीसरे चरण में पुनः हम इसको भाज्य, ये संख्या जो है ये आपका ये भाज्य है और ये भाजक, ये भाजक और ये भाज्य है, इसको मान करके फिर 102 और 51 का तीसरा चरण लेते हैं। इसमें 102 बड़ा है 51 से। पुनः हम 102 में 51 से भाग करते हैं। ये 2 बार जाएगा 102। ये देखिए यहाँ पे R का मान 0 हो गया। अब तीसरा चरण भी इसी प्रकार हम लिखते हैं। फिर ये हो जाएगा 102 बराबर 51 × 2 धन 0, अर्थात R बराबर 0। अब जब R बराबर 0 आ गया तो इसका जो भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं, ये 51 या 51, यही इस पूरे 867 और 255 जो हमारे पास दो संख्याएं थी, इसका महत्तम समापवर्तक है। तो R बराबर 0, अतः
867 और 255 का HCF 51 बराबर 51 होगा। आइए हम दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हम सबसे पहले 6q+1, 6q+3 और 6q+5 पर ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। इससे विदित हो रहा है कि ये विषम पूर्ण संख्या है। इसको हमें दर्शाना है कि कैसे ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। आइए हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका अर्थात A इक्वल टू BQ+R, शून्य इज लेस आर इक्वल टू R इज लेस देन 0 ये विचार करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 6q, इसको हम अगर यहाँ A लिख दें तो ये इस रूप का है कि नहीं है ना। हम यहाँ पे b बराबर 6 मान लेते हैं, ये b बराबर 6 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को आप सभी बच्चे समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले विगत कई बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और संभावना भी बनती है आगे वाले वर्षों में। तो आप बहुत ध्यान रखें इस प्रश्न को पढ़ते समय। यहाँ a इक्वल टू 6q+1 और a इक्वल टू BQ+R, हम दोनों रूप को देख रहे हैं, इसलिए हम b बराबर 6 इस समीकरण में रख रहे हैं। अब b बराबर 6 इसमें हम रख दिए, ये आया आपका a बराबर 6q+R। आप जानते हैं कि जो छोटी संख्या होती है और बड़ी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल उससे छोटा होता है। यहाँ पे जो आएगा ये यहाँ हम लिखेंगे शून्य इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन 6। अब जब ये 6 आया तो अर्थात अब r का मान कितना हो सकता है, r का मान 6 से छोटा अर्थात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इन समीकरण 2 में हम r का मान क्रमशः रखते जाते हैं, क्रमशः रखने पर कहा समीकरण 2 में। अब आइए r बराबर 0, जब हम यहाँ r बराबर 0 इस समीकरण में रखेंगे तो ये आएगा a इक्वल टू 6q+0। अब यहाँ ये आया a इक्वल टू 6q। ये संख्या आप देखिए ये 2 से विभाज्य संख्या है, इस नाते यहाँ ये सम संख्या आएगा। फिर आप r बराबर 1 रखिए इसमें, अब फिर लिखिए
ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। यहाँ देखिए, अगर हम q का मान 1 रखते हैं तो 6 गुणे 1 ये 6 आएगा और धन 1 7, ये विषम पूर्ण संख्या आएगा। अब तीसरे संख्या पे यहाँ 2 तक रख दिए और फिर r बराबर 2, तब r बराबर 2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2, ये सम आएगा। फिर r बराबर 3, ये आएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3, ये विषम आएगा। फिर r बराबर 4 रखने पर ये आएगा a बराबर 6q धन 4। फिर r बराबर 5 रखने पर a बराबर आएगा 6q धन 5। अब इसमें सम और विषम अलग कर दीजिए। अब इसको समझने के लिए देखिए, यही पे आपको मिला है। अगर हम q का मान 1 रखते हैं तो 6 गुणे 1 बराबर 6, ये सम हो गया। ये हुआ आपका सम, ये सम हो गया। और 6 गुणे 1 6 और 1 7, ये आपका विषम हो गया। यहां पर देखिए, यहाँ पे 6 गुणे 1 6 और 2 ये 8 हो गया, ये सम हो गया। यहाँ 6 गुणे 1 धन 3 6 धन 3, ये विषम हो गया। फिर इसको देखिए, 6 गुणे 1 धन 4 6 4 10, ये सम हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं जो होती हैं वो सम, और 2 से न कटने वाली संख्याएं विषम होती हैं। फिर आप देखिए, अब यहाँ पे 6 गुणे 1 ये 6 और धन 5 बराबर ये 11, ये हो गया आपका विषम। अब इसमें से छांट लीजिए कौन कौन संख्या सम है और कौन कौन विषम है। तो हमें ज्ञात करना था विषम पूर्णांक। अब देखिए, ये आपका विषम पूर्णांक हुआ और ये आपका विषम पूर्णांक हुआ और ये आपका विषम पूर्णांक हुआ। आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। इत सिद्धम। आइए प्रश्नावली 1.1 के चौथे प्रश्न पे हम विचार करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। सर्वप्रथम हल करते समय यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आप जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे ये संख्या जो आप देख रहे हैं a, ये एक धन पूर्ण संख्या है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में कि जब 2 धन पूर्णांक आपके पास होते हैं और उसमें एक धन पूर्णांक बड़ा होता है और एक धन पूर्णांक छोटा होता है, जब बड़े धन पूर्णांक में छोटे धन पूर्णांक से आप भाग देते हैं तो 2 और संख्याएं प्राप्त होते हैं, उसे हम भागफल और शेषफल कहते हैं, जो q और r के रूप का होता है। इसलिए यहाँ पे जो ये संख्या है इसका वर्ग, देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग जब हम करेंगे तो वह यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। यही चीज हमें सिद्ध करना है। अब हम यहाँ मान ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 यम है, हम मान रहे हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 यम प्लस 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। तब ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप का हो जाएगा। ये 3 b के स्थान पर है, यहाँ मान लिए कि b बराबर 3 रखने पर, अब इसमें हम रखेंगे तो ये आएगा a इक्वल टू, अर्थात a बराबर 3q धन r। अब यहाँ जो r होगा वह इसका मान 0 1 और 2 होगा।
ये हो जाएगा 0 R 3 अर्थात R बराबर 0 1 2। अब हम इस मान को इसमें रखेंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, R बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो आएगा A इक्वल टू 3Q प्लस 0 या A इक्वल टू 3Q। अब इसका हम वर्ग कर देते हैं प्रश्नानुसार कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब इसका हम वर्ग करते हैं तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग कर देंगे और इधर वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा 9Q स्क्वायर। इसको दो खंडों में हम विभाजित कर देते हैं, इसको लिखेंगे 3Q स्क्वायर या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू यम। इसको हम यम मान लेते हैं जहां यम बराबर 3Q स्क्वायर। अब एक आपका मिल गया 3M, ये तो मिला है आपका, इसका वर्ग करने पर क्या मिला 3M। अब दूसरा हमें खोजना है ये 3M प्लस 1 खोजना है। पुनः आप देखिए R बराबर 1 जब हम रखते हैं कहाँ, यहाँ पे हम रखते हैं इस समीकरण में। यहाँ जब R बराबर हम 1 रखेंगे तो ये आएगा A 3Q प्लस 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यहाँ इसका वर्ग और यहाँ पे 3Q प्लस 1 का वर्ग, इसका वर्ग कर दीजिए। आप जानते हैं बच्चों कि a प्लस b का होल वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उस रूप में हम लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात 3Q स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे 3Q इंटू b के जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर के जगह पे 1 स्क्वायर। अब इसका रूप बदलिए, ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं, यहां से हम 3 और यहां से 3 हम कॉमन ले सकते हैं। 3 दोनों में उभय निष्ठ, 3 यहां से निकाल लीजिए, यहां आपका बचेगा 3Q स्क्वायर और यहां पे बचेगा आपका 2Q प्लस 1। अब इसको आप यम मान लीजिए, इसको जब यम मानेंगे तो आएगा 3M प्लस 1। ये आपका a स्क्वायर बराबर ये मिल गया 3M प्लस 1 के रूप का। पुनः R बराबर 2 रख दीजिए इसमें, इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3Q प्लस 2। अब इसका पुनः वर्ग कर दीजिए, एक बार फिर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग और ये हो जाएगा 3Q प्लस 2 का वर्ग। इसी समीकरण के अनुसार हम एक बार इसको फिर इसका जो है विस्तार करते हैं तो ये आएगा आपके पास a स्क्वायर इक्वल टू 3Q का वर्ग प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग अर्थात 4। ये हो जाएगा आपका 9Q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 क्या है 12Q प्लस 4। यहां से क्या कॉमन हो सकता है 3 3 3, इसको लिख दीजिए 3 इंटू 3Q स्क्वायर प्लस इसको लिख दीजिए 3 इंटू 4Q और इसको लिख दीजिए 3 और इसको लिख दीजिए 1, अलग अलग कर दीजिए।
अब इस पूरे को मान लीजिए आप, इसको यहां से यहां तक, इसको मान लीजिए यम, तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर। अब जितनी भी बार आप करेंगे, ये देखिए, ये r बराबर 2 रखने पर भी 3m प्लस 1 आया, और r बराबर 1 रखने पर भी 3m प्लस 1 आया। इससे सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।